तो आज हम बना रहे हैं टेक्सास स्टाइल ब्रिस्केट। ये 3 पाउंड का ब्रिस्केट का पीस है जिसको मैंने मैरिनेट किया है ब्रिस्केट रब के साथ। इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है सॉल्ट, पेपर, पापरिका, गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास ये रब नहीं है, जो कि यहाँ पे तो लोकली अवेलेबल है इजीली स्टोर्स पे, आप बना सकते हैं। इसमें ब्राउन शुगर है, गार्लिक पाउडर है, सॉल्ट है, पेपर है और पापरिका है। इसको हमने अच्छे से जेनरसली रब करके पीस को ओवरनाइट रखा है, मैरिनेट किया है और फिर हमने इस पर ब्रश किया है। आप के टेस्ट पे डिपेंड करता है। 1/4 to 1/2 कप ऑफ डिजॉन मस्टर्ड मैंने इसमें मिलाया है लिक्विड स्मोक 2 टेबल स्पून के साथ और उसको मैंने अच्छे से इस पर सब साइड्स पे ब्रश किया है। अब हम इसको कवर कर रहे हैं और फिर हम इसको बेक करेंगे ओवन में। ये क्योंकि 3 पाउंड का पीस है तो अभी हम शुरू में इसको रख रहे हैं 300 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फॉर 3 आवर्स। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे और आगे के स्टेप करेंगे। ओके, सो ये 2 to 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल में हमने 3 मीडियम साइज, पहले हमने रफली चॉप गार्लिक डाले 3-4 क्लॉव और अब मैं ये 3 मीडियम साइज अनियन मैंने इसमें डाल दी है। इनको हम अच्छे से इसमें कैरामलाइज करेंगे और उसके बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून विनेगर, 1 टेबल स्पून वर्सेस्टाइर सॉस और 2 टेबल स्पून बारबेक्यू सॉस डालेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें सेलरी और कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। तो आई फाउंड सेलरी एंड कैप्सिकम लकीली, जिसको आप बेल पेपर कहते हैं। तो मैंने इसमें अनियन के साथ साथ कैप्सिकम और सेलरी भी डाल दी है। ओके, नाउ अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट हाउ मच यू लाइक। तो मैंने इसमें बारबेक्यू सॉस 1 टेबल स्पून डाल दिया है और वर्सेस्टायर सॉस मैंने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून एंड आई हैव एडेड 2 टेबल स्पून्स ऑफ विनेगर। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। बारबेक्यू सॉस, वर्सेस्टायर सॉस एंड देन vinegar. At this point of time you can even add 1 to 2 cups of beef broth या chicken broth। मेरे पास इस वक्त नहीं है तो मैं नहीं डाल रही। Okay, now I'm going to add a pinch of salt. Okay, added this and then mix and cook. अनियन को कैरमलाइज करने में आपको 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। हमने इसको अच्छे से बनाना है और अब हमारा जो ब्रिस्केट ओवन में 300 डिग्रीज पे पक रहा है उसको 3 आवर्स होने वाले हैं। तो हम इसके ऊपर ये डाल के और फिर उसको 1 आवर के लिए दोबारा बेक करेंगे। वी आर गोइंग टू चेक इट आफ्टर 3 आवर्स। Let's see. Okay. I'm going to check it.
Okay. So what I'm going to do, ये जो हमने अनियन को गैल्वनाइज करके रखा था, ये अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून ब्रिस्केट रब भी ऐड किया है। और अब हम इसको पकाएंगे 325 डिग्रीज पे। अब हम इसको 30 मिनट दोबारा कवर करके पकाएंगे और उसके बाद हम इसको खोल के पकाएंगे। इसको मैंने ड्रेन नहीं किया, लिक्विड इसमें ही रहने दिया है मैंने इसके। Check the internal temperature of brisket. See? See? That's the perfect temperature. अब हम इसको like somewhere between 180 to 200 is good. Okay, अब हम इसे खोल के हाफ एन आवर तक 325 डिग्रीज पे थोड़ा सा ग्रिल करेंगे। खुशबू आ रही है। Don't think we should change the side. Let me try. Okay. Okay, so now we'll cook it again. Sorry, we'll bake it again at 325 for 30 more minutes. Let's see. Look at this. Okay, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, first we'll check the temperature again. Is the most important thing now, after we have baked it for like almost 4 hours, is the resting time. So now we'll let it rest for 1 hour to 2 hours, minimum 1 hour. See, like if it is 180 to 200, as I said earlier, you're good to go. It with foil and we'll let it rest for 1 hour
In the meanwhile, I'll bake garlic bread and I'll fry French fries. Okay, so ये 1 hour रेस्टिंग टाइम के बाद अब हम इसको थिनली स्लाइस करेंगे और इसकी स्लाइस करने की ट्रिक ये है कि हम इसको अगेंस्ट द ग्रेन कट लगाएंगे. अभी भी देखें इसमें से स्टीम बाहर आ रही है. You can see. Look. Oops. Let me bring a fork. Oh, look at this. See, this is well done. Okay. Transfer it to the serving platter. So this is done. Guys, now for family reviews, let's go to Boys and Baba. Mustafa, कैसा है? It is very good. Taha, Amazing. thank you. Baba, It is very good. really? Thumbs up, double thumbs up. Thank you. Muji, did you like it? Yes, it is very good. Oh, thank you, Muji. Okay, Mustafa Very has good, helped good. me a lot. Very good. Very Thank good. you. Very good. Bye, guys. Very good. Thank you, Muji.